प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। देखते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को पढ़ते हैं, जो कि आपके एकेडमिक यानी मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एसएससी, जीडी, स्टेट, सीटेट, टीईटी इत्यादि में पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। तो आप लोग मन लगाकर इसे समझें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। और यदि वीडियो आपको पूर्ण समझ में आए, पढ़ाई समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ और पीछे की सभी वीडियोज़ आपको देखने को आसानी से मिल सकें और आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आप हमारे पढ़ाई से लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बना सके। तो चलते हैं, हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को पढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहले जानेंगे कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रुति का मतलब होता है सुनने में, सम मतलब होता है बराबर, यानी सुनने में बराबर सुनाई देगा, यानी एक समान शब्द सुनाई देगा। लगेगा कि हम एक ही शब्द बोल रहे हैं, दोसर नहीं, एक ही शब्द बोल रहे हैं। लेकिन भिन्नार्थक, भिन्न मतलब अलग, अर्थक माने अर्थ वाला। सुनने में एक समान लगेगा, लेकिन अर्थ क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, यानी अलग रहेगा। शब्द माने शब्द, यानी वैसे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उसके अर्थ अलग हो, उसका मतलब अलग हो रहा हो, वैसे शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? वैसे शब्द जो सुनने में एक समान लगे, यानी एक ही शब्द, सुनने में एक समान लगने वाले शब्द, लेकिन उसके अर्थ अलग हो, वैसे शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, हम इसमें पहला को देखेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? अंश, और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे? अंश। दोनों को तो अंश पढ़ रहे हैं। सुनने में कैसा लग रहा है? दोनों सुनने में लग रहा है अंश अंश, सुनने में एक समान लगा, दोनों अंश अंश, लेकिन अर्थ दोनों का देखिए तो एक है नहीं है, दोनों का अर्थ माने मतलब अलग अलग है। देखिए, अंश जो तालाब से लिखा गया है उसका अर्थ है हिस्सा, अंश मतलब हिस्सा। अंश दंत से लिखाएगा तो उसका अर्थ होगा कंधा। देखे तो अंश और अंश सुनने में एक समान लगा, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हो गया, हिस्सा और कंधा। तो इस प्रकार के शब्दों को जो सुनने में एक समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। यानी अंश और अंश को क्या कहेंगे? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ध्यान करें। अब उसी तरह आगे चलेंगे, हम दूसरा नंबर को क्या पढ़ेंगे? अंगना। फिर किसको क्या पढ़ेंगे? अंगना। दोनों को एक ही पढ़ रहे हैं, सुनने में एक समान लग रहा है, लेकिन लिखावट, लिखने में थोड़ा सा बदलाव होने के कारण उसका अर्थ अलग है। अंगना यदि चंद्र बिंदु से दिया जाएगा, चंद्र और बिंदु से लिखा जाएगा तो आंगन होगा, घर का आंगन। और यदि अंगना अनुस्वार से दिया जाएगा तो अंगना मतलब होता है स्त्री। याद कर लेंगे आप लोग। अंगना चंद्र बिंदु से होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? आंगन, घर का आंगन। और यदि अनुस्वार से होगा तो स्त्री होती है, औरत। चलिए, अनिल, अनल। देखिए, इसमें सुनने में थोड़ा अलग है, लेकिन तेजी में यदि सुनेंगे तो लगेगा कि एक ही बात बोल रहे हैं। अनिल, अनल। यदि हस्वी सिर्फ लगा दे न में तो अनिल हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हवा, और हस्वी हटा दें तो अनल होगा, जिसका अर्थ होता है आग। ध्यान करेंगे। अब देखिए यहाँ चौथा नंबर में अन्न, अन्य। देखिए, ऐसे तो बोलने में एक जैसा सुनाई लग रहा है कि अन्न, अन्य, बुझा रहा है कि एक ही जैसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या है? अर्थ अलग अलग है। न संयुक्त रहेगा, यानी न और न, आधा न और न रहेगा, तो उस अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। यह लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए, अमित, अमित। दोनों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? अमित। इसे भी अमित पढ़ेंगे, इसे भी अमित पढ़ेंगे, लेकिन अमित में हस्व से अमित लिखेंगे तो अमित माने अत्यधिक होगा, और दीर्घ से लिखेंगे अमित तो अमित मतलब होता है शत्रु। याद करें आप लोग। अमित हर्षई से लिखा रहेगा तो अत्यधिक, और दीर्घई से अमित लिखाएगा तो क्या होगा? शत्रु। चलिए, अली, अली हर्षई से लिखाएगा तो अली मतलब भौरा, और अली दीर्घई से लिखा जाए तो उसका मतलब होता है सखी या औरत मित्र। औरत मित्र माने लड़कियों का मित्र। चलिए, कली, कली हर्षई से भी लिखा जाता है लहरशैली, और क ल दीर्घई ली, कली। तो जब क लहरशैली होगा तो कली का मतलब होता है कलयुग, और क ल दीर्घई ली, कली का मतलब होता है आधे खिला फूल, होता है ना, कली आधा खिला हुआ फूल। चलिए, अब किला, किला, किला जब क हर्षई की रहेगा और तब किला लिखाएगा तो किला माने होता है गढ़, है ना। और किला दीर्घई से होगा किला, तो किला मतलब होता है जानवर का खूंटा।
खूंटा जो जानवर जिसको जानवर जिसमें बांधा जाता है। चलिए अब चलिए कुट कुट, पढ़ने के लिए तो दोनों को एक ही पढ़ रहे हैं, कुट कुट सुनने में एक समान है लेकिन अर्थ अलग है। हसवी से हसऊ से यानी हर्षऊ से यदि होगा तो कुट मन होगा कुटिया या घर, और दीर्घऊ से होगा तो कुट मन होता है छल, ठीक है ना। चलिए आदि और आदि दोनों आदि लिखा हुआ है। आ दो हर्षैदी होगा तो आदि मन होता है प्रारंभ यानी शुरू, और आद दीर्घैदी होगा आदि, आदि मतलब अभ्यस्त या आदत बन जाना होता है ना। हम इसके आदि हो गए हैं यानी कि क्या हो गया है, आदत हमारा बन गया है। चलिए जी औषध, औषध ठीक है, पढ़ने के लिए इसको भी हम औषधि लिखा हुआ है लेकिन औषध पढ़ सकते हैं जल्दी में। तो औषधि औषध, सिर्फ हस्वी इसमें है, हस्वी इसमें नहीं है। तो औषधि मतलब होता है जड़ी बूटी, और सिर्फ औषध लिखेंगे हर्षई हटा देंगे तो उसका मतलब होता है दवा। चलिए फिर देखते हैं ऋत ऋतु, ऋत में हर्षऊ हटा देंगे तो में से तो ऋत मतलब होता है सच्चाई, और ऋतु में हर्षऊ लगा देंगे तो मतलब होता है मौसम, ऋतु मतलब मौसम। कपि कपि, कपि में पहर पी होगा तो कपि मतलब होता है घिरनी, घिरनी जो घूमता है, ठीक है ना। और कपि दीर्घई से हो जाएगा तो कपि मन होता है बंदर, ठीक है ना। चलिए चिर चिर, चौहर से चियर चिर, चौदीर्घई चियर चिर है ना बुआ। तो चौहर से चियर चिर का मतलब होता है पुराना, और चौदीर्घई चियर चिर जो जहाँ लिखा होगा उसका मतलब समझिएगा वस्त्र, ठीक है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है हिंदी के, चाहे किसी भी क्लास के 7वीं से लेकर 6ठी से लेकर और आप लोग ग्रेजुएशन तक के हिंदी, आगे एमएससी का हिंदी, एमए का हिंदी, किसी भी क्लास का हिंदी यदि पढ़ें और हिंदी के कविता का अर्थ यदि जानना चाहें तो कविता का अर्थ जानने में आपका श्रुति सम्मिनार्थक शब्द बहुत मदद करता है। मान लीजिए कि कविता में कहीं जगत ऐसे लिखा हो तो में हलंत दिया हो, और कहीं जगत में तो में हलंत नहीं दिया हो, तो मतलब क्या समझेंगे, उस कविता का क्या अर्थ निकालेंगे। तो याद रखेंगे, श्रुति सम्मिनार्थक शब्द जानेंगे तो कविता का अर्थ आसानी से निकल पाएगा। चलिए जी, तो जगत में यदि तो में हलंत रहेगा, यह चिन्ह रहेगा, देखिए तो जगत माने होता है संसार, और यदि तो में हलंत नहीं रहेगा, जग और तो रहेगा, पूरा तो रहेगा, तो जगत माने होता है कुएं का मडेरा, मतलब कुआं के इनार के, कुआं के बाहर में जो बैठने वाला बनाया जाता है वो कुएं का मडेरा जगत मतलब होता है। अब चलिए जब, जब देखिए जब, जब ठीक है, ब है, जब है, आई जव है। व में जब पेट कट गया तो जब हो गया, और व में पेट नहीं कटा तो जब हो गया। जब मतलब होता है जिस समय, हम लोग कहते हैं ना जब तुम आओगे, यानी जिस समय तुम आओगे, तो जब मतलब जिस समय। अब ब में पेट नहीं काटेंगे तो हो जाएगा जौ, जौ मतलब होता है जौ यानी एक प्रकार का अनाज, हम लोग कहते हैं ना गेहूँ जौ, तो जौ माने एक प्रकार का अनाज हो गया। अब चलिए जबान और जवान, व में पेट काटिए तो बन गया जबान, और नहीं काटे तो बना जवान। तो जबान माने होता है जीभ ना, लोग कहते हैं तुम्हारे जबान का कोई ठीक नहीं है, यानी तुम्हारे जीभ का कोई ठीक नहीं है। और जवान का मतलब होता है युवक, जवान आदमी, नया उम्र वाला आदमी। जोर, जोर दोनों जोर ही लिखा हुआ है, एक छोटी र से है और एक ये छोटी र से है, ये बड़ी र से है। तो जोर जब बड़ी र से लिखा जाए तो जोर का मतलब होता है जोग यानी जोड़ना, और छोटी र से लिखा जाए यरलो में के र से जोर, जोर मतलब होता है बल लगाना, ठीक है। जोर यानी बल लगाना, लेना जोर लगाओ यानी बल लगाओ। तो जोर है जो र से लिखेंगे छोटी र से, तो जोर माने बल लगाना। चलिए टुक टुक, ठीक है, टुक हर्षऊ से लिखेगा तो हर्षऊ, टू का टुक मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अब चलिए ट दीर्घ टू का टुक लिखेंगे, टुक माने टुकड़ा, दीर्घ ऊ से लिखेंगे टुक तो टुकड़ा, और हस ऊ से लिखेंगे टुक तो थोड़ा, तो टुक माने थोड़ा, टुक मतलब टुकड़ा। चलिए तव और तब, व में पेट काट देंगे तो ब बन जाएगा, तो क्या होगा तब, अब पेट नहीं काटेंगे तो बनेगा तो तब माने होता है फिर या तो, तुम आओगे तब यानी तुम आओगे तब, तो हम जाएंगे, तो तब माने तो, और तो में यदि पेट नहीं काटे तो बना, तो मतलब होता है तुम्हारा, तो मतलब तुम्हारा। चलिए कोस, कोस दोनों कोस ही लिखा हुआ है, एक कोस दंते स से है और दूसरा कोस तालव्य स से है, ठीक है ना। दंते स से जो कोस होगा, कोस का मतलब होता है 2 मील यानी दूरी, 2 मील की दूरी, कोस दंते स से होगा। तो यदि तालव्य स से कोस होगा तो कोस का मतलब होता है खजाना, यानी सरकारी कोस, यानी सरकारी खजाना, तो वो कोस तालव्य स से होता है, ठीक है ना। चलिए कर्म और क्रम, देखिए कर्म, कर्म में कर्म जब लिखेंगे तो ऊपर रेफ देंगे यानी र देंगे, और क्रम लिखेंगे तो क में र देंगे तो क्रम होगा। चलिए
कर्म लिखेंगे ऊपर रह देंगे तो कर्म मतलब होता है काम। यदि क में आपको रह देंगे तो ये होगा क्रम। क्रम मतलब होता है सिलसिला, होता है ना, क्रम से यानी लगातार यानी सिलसिला, सिलसिलेवार ढंग से। चलिए गृह और ग्रह, देखिए एक प्रकार का ये भी रह है, टवर्गी रह है, और ये भी रह है, दोनों रह ही है। लेकिन टवर्गी रह लिखते हैं तो गृह पढ़ते हैं, और ये रह लिख देंगे तो ग्रह पढ़ते हैं। गृह का मतलब हो जाता है घर, और ग्रह का मतलब होता है आसमान का तारा। देखिए अंतर हो गया दोनों रह से। आगे बढ़िए, चीता चीता, दोनों चीता ही लिखा हुआ है, लेकिन एक चौहरसई ची है और दूसरा में चौदीर्घई ची है। तो चौहरसई चीता करता चीता होगा, तो चीता मतलब होता है लाश, और चौदीर्घई चीता करता चीता। चीता मतलब एक जंगली जानवर। चीता यदि दीर्घई से होगा तो एक जंगली जानवर, भयानक जानवर होता है, शेर बाघ की प्रजाति का। चले जी, गुर, गुर और गुर, देखिए पढ़ने में तो थोड़ा अलग है, लेकिन तेजी में जल्दी बोला जाए तो लगेगा कि एक ही बोल रहे हैं। तो गुर, गुर र से लिखेंगे, बड़ी र से, तो गुर मतलब होता है मीठा, खाने वाला जो मीठा होता है ना, चीनी मीठा, तो मीठा। अच्छा, गुर यदि हो जाएगा र के जगह ढ लिख दिए तो गुर मतलब हो जाएगा प्रश्न, होता है ना, ये बड़ी गुर प्रश्न है, यानी बड़ी कठिन प्रश्न है। चलिए देव लिखना होगा, यदि देव और लिख दिए दैव, एगो एकले ज़्यादा दे दिए, दूगो एकले यदि दे दिए दैव तो अर्थ अलग हो जाएगा। देव लिखना होगा तो देव माने देवता होता है, और यदि दैव लिख दिए तो दैव माने हो जाएगा भाग्य। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नम्र और नर्म, देखिए र यदि म में देंगे नीचे तो ऊपर आ जाएगा नम्र, और ऊपर म दे देंगे तो ऊपर आ जाएगा नर्म। चलिए, तो नम्र मतलब होता है झुका हुआ, कि ना गले वो लड़का नम्र है, यानी झुका हुआ लड़का रहता है, झुक कर रहता है अपना। चलो, नम्र नर्म, नरम मतलब होता है मुलायम, ये नरम है, नरम मतलब मुलायम। आगे देखते हैं, धूम है, ये धूम है और ये ध्रुम है। अंतर क्या है, दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, अंतर यही है कि इस म में र नहीं है, इस म में र है। चलिए, तो धूम होगा तो धूम मतलब होता है धुआं, और र हो जाएगा तो धूम्र, धूम्र मतलब होता है धुआंता हुआ। चले जी, दिया हर सही से लिखेंगे तो दिया मतलब देना, और दीर्घई से दो दीर्घई दिया कर लिखेंगे तो दिया मतलब होता है दीपक। तो मान लो हम लिख दें राम ने मुझे कलम दिया, तो दिया है दीर्घई से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कलम दिया दीर्घई से लिख देंगे तो हो जाएगा दीपक, कलम दीपक, तो अर्थ गलत हो जाएगा। उस समय है दिया लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि दीपक जो जलता है, वो जो जलकर प्रकाश देता है, उस दीपक को लिखना होगा तो द दीर्घई दिया कर या दिया लिखना पड़ेगा दीर्घ ई से। चलिए, नाई नाई, दोनों तो नाई ही लिखा हुआ है, लेकिन पहले नाई में ऊपर देखिए बिंदु है ई पर, और दूसरे नाई में ई पर बिंदु नहीं है। तो यदि नाई पर बिंदु रहे तो नाई मतलब होता है एक समान या एक जैसा या एक सा। चलिए, अब बिंदु नहीं हो तो नाई मतलब होता है हजाम, कहते ना, नाई के यहाँ गए थे यानी हजाम के यहाँ गए थे बाल कटवाने के लिए, केस कटवाने के लिए। चलिए, नारी नारी, नारी ये भी है, नारी ये भी है। ये र जो है छोटी र से है और ये बड़ी र से है। तो यदि नारी छोटी र से लिखा जाए तो नारी मतलब होता है औरत या स्त्री, अब बड़ी र से नारी लिखा जाएगा तो नारी का मतलब होता है नस, होता है ना, हाथ में, शरीर में, पूरे शरीर में नस होते हैं, नारी, पल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। चले जी, तो चलिए अब नियत नियत, दोनों तो लिखा है नियत, सुनने में एक ही समान लग रहा है नियत, लेकिन एक नियत जो है हर्षवी से है, न हर्षई है, और एक नियत है न दीर्घई है। तो न हर्षई नियत जो होगा वो नियत मतलब होता है निश्चित, नियत वेतन यानी निश्चित वेतन हर्षई से होगा, और नियत न दीर्घई जो होगा उस नियत का मतलब होता है विचार या भाग्य। हम लोग कहते हैं ना कि उसका नियत खराब है, यानी उसका विचार खराब है। कौन सा नियत, हर्षई वाला कि दीर्घई वाला? दीर्घी वाला नियत, नियत माने विचार होता है दीर्घी से। आगे चलते हैं, जुरा और जुरा, है ना जी। जुरा यदि हसू से लिखेंगे जुरा, तो जुरा मतलब जुटा हुआ, एक में जुटा हुआ, और जो दीर्घ ऊ कर देंगे, दीर्घ ऊ से ऐसे लिख देंगे दीर्घ से, तो जुरा, जुरा मतलब बाल यानी केस बांधने वाला जुरा, जो लड़कियां या औरतें जो बांधती है ना जुरा से, तो बंधा हुआ केस, समझे। तो इस तरह से आप लोगों ने श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के महत्वपूर्ण शब्दों को, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के पार्ट 1 को देखा, समझा और सीखा। पार्ट 2 भी तुरंत अगले दिन ही आने वाला है। तो आप लोग व्याकरण के और आने वाले अन्य सभी विषयों के इसी प्रकार से सरल भाषा में ज्ञान लेने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें। यदि पढ़ाई समझ में नहीं आई हो तो आप लिखें कि बकवास है पढ़ाई, ठीक है। हम अपने में सुधार करने का प्रयास करेंगे, हम इससे कुछ बुरा नहीं मानते, हम अपने में सुधार करना बस यही जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलते समय सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।